दिसंबर की एक सर्द रात थी। दिल्ली कोहरे की चादर में लिपटी हुई थी, जिससे स्ट्रीट लाइट्स भी धुंधली सी चमक रही थी। रिया, एक पत्रकार, पूरे दिन की भागदौड़ के बाद थकी हारी घर लौट रही थी। उसने मेट्रो लेने का फैसला किया, जो दिल्ली के ट्रैफिक से बचने का सबसे भरोसेमंद साधन है। राजीव चौक स्टेशन उस वक्त अजीब तरीके से खाली था। जो स्टेशन आमतौर पर चहल पहल से भरा रहता है, वो अब किसी सुनसान गुफा जैसा लग रहा था। फ्लोरोसेंट लाइट्स बार बार झपक रही थी, जिससे दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बन रही थी। रिया ठंडी हवा में अपनी सांसों की भाप देखती हुई मेट्रो का इंतजार कर रही थी। जब ट्रेन आई तो उसमें ज्यादा लोग नहीं थे। सिर्फ एक आदमी कोच के कोने में बैठा था, काले होडी और जीन्स में। वो सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। रिया ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बीच में बैठकर अपना फोन निकाल लिया। जैसे ही ट्रेन सुरंगों में घुसने लगी, रिया को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने नजरें उठाईं और देखा कि वो आदमी उसे देख रहा था। उसकी नजरें बहुत पैनी थीं, जैसे वो उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। रिया थोड़ा असहज हो गई और फोन में ध्यान लगाने लगी। उसकी मंजिल हौस खास अब सिर्फ 3 स्टेशन दूर थी। अगला स्टेशन आया, लेकिन न कोई चढ़ा और न कोई उतरा। रिया ने देखा कि वो आदमी अब थोड़ा और करीब आ गया था। ट्रेन फिर चली और तभी लाइट्स झपकी। उस अंधेरे के चंद सेकंड्स में रिया ने महसूस किया कि कोई उसके पास आया है। जब लाइट्स वापस आईं तो वो आदमी अब उसके ठीक सामने बैठा था। दिन लंबा था। उसने शांत लेकिन अजीब से स्वर में पूछा। रिया ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, उसकी आवाज कांप रही थी। ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। अनाउंसमेंट हुई, तकनीकी खराबी है, कृपया अपनी सीट पर बने रहें। वो आदमी थोड़ा झुका और बोला, इतनी रात में अकेले सफर नहीं करना चाहिए। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना बैग कसकर पकड़ लिया। ट्रेन क्यों नहीं चल रही थी? अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। नंबर अनजान था। लिखा था, अगले स्टेशन पर उतर जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। रिया की जान हलक में अटक गई। उसने इधर उधर देखा। कोच में सिर्फ वही आदमी था। लाइट्स फिर झपकी और जब वापस आई तो वो आदमी खड़ा हो चुका था। लगता है फंस गए हैं, उसने कहा। आवाज में अजीब सा सुकून था, लेकिन उसकी आंखों में ठंडापन। ट्रेन खड़खड़ाते हुए अगले स्टेशन पर पहुंची। जैसे ही दरवाजे खुले, रिया ने बैग उठाया और बाहर दौड़ पड़ी। वो बिना रुके स्टेशन के एग्जिट तक पहुंच गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो प्लेटफॉर्म खाली था। कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। हांफती हुई उसने फिर से अपना फोन चेक किया। वो मैसेज गायब था। जो चेतावनी उसे बचा गई, उसका कोई निशान नहीं था। हौस खास की धुंध भरी सड़कों पर निकलते हुए रिया के दिल में राहत और डर का अजीब सा मिश्रण था। वो सोच रही थी, वो मैसेज किसने भेजा था और वो आदमी कौन था? अगली सुबह उसके फोन पर एक न्यूज अलर्ट आया। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर अज्ञात व्यक्ति मृत पाया गया। पुलिस को हत्या का शक। रिया का खून जम गया। खबर के साथ आई तस्वीर में वही आदमी था, काले हुडी में, खाली निगाहों से कैमरे की तरफ देखता हुआ।